वहां देखेंगे कि एक बहुत सुंदर गोल्ड मेडलिस्ट एक तैराक मिलेगा जो तैरना सिखलाता है बच्चे को। एक गोल्ड मेडलिस्ट हॉर्स राइडर मिलेगा जो घुड़सवारी सिखलाता है बच्चों को। एक निशानेबाज मिलेगा जिसने ओलंपिक में पदक लिया है जो शूटिंग करना सिखलाता है बच्चे को। एक मैथमेटिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट मिलेगा जो गणित की गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाता है। ऐसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर मिलेंगे जब आप उस कैंपस में जाइएगा। तो इस छात्र का जो मिशन है कि मुझे सूरज और चांद बनना है, मुझे मानवता के लिए काम करना है, दुनिया में सीतामढ़ी मुस्लिम पब्लिक स्कूल की पहचान को स्थापित करना है, वह सुंदर और स्वच्छ वातावरण उस रहमानिया सुपर 30 में मिलेगा। इसलिए आज हम सभी उस बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए जुटे हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था कि 2011 में स्थापना के बाद आज का यह क्षण कब आएगा, इसके लिए मैं प्रतीक्षारत तो था, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मोहम्मद अली साहब के जो सपने हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पहले बच्चों को हाईली क्वालिफाइड किया। आप सभी इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानते हैं, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को हाईली क्वालिफाइड किया और भारत के नामचीन संस्थानों में पढ़ाते हुए आज इन्होंने एक विजन रखा सीतामढ़ी के मुस्लिम परिवार के बच्चों के लिए, सीतामढ़ी के सभी तरह के परिवार के बच्चों के लिए एक विजन रखा कि हम आपके बच्चे को सूरज चांद बनाना चाहते हैं। आज एक सूरज अपने विद्यालय से निकला है जो आने वाले समय में आप देखेंगे, मुझे लग रहा है कि 3, 4, 5 साल बाद, ज्यादा समय नहीं बीतेगा, अब 4-5 साल के बाद एक चमचमाती गाड़ी आकर के निकलेगी और पता चलेगा कि यह बालक कहीं न कहीं किसी प्रशासनिक पदाधिकारी बन करके लौटा है, कहीं न कहीं कुछ ऐसा करके लौटा है जिस पर सीतामढ़ी नाज करेगा। तो हमें ऐसे विद्यालय को सहयोग देने की जरूरत है। हम अपने घरों से ऐसे नायाब चेहरों को निकालें और इस विद्यालय में नामांकन कराएं ताकि आने वाला भविष्य हमारा ऐसा हो। मैं थोड़ा डिफरेंट तरह का सोच रखता हूँ। आजकल आप सरकार की एक नीति देखते होइएगा, मैंने उसके विरोध में एक यूट्यूब पर बहुत सुंदर वीडियो बनाया है। मैंने वीडियो एक बनाया है कि जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय विकास में सहायक। जब आप इंटरनेट पर खंगालिएगा तो आपको मिलेगा राष्ट्रीय विकास में बाधक, कहीं नहीं मिलेगा राष्ट्रीय विकास में सहायक। मैंने उसमें तर्क दिया है कि भीमराव अंबेडकर अपने पिता के 14वें संतान थे। यदि 13 बच्चे पर यदि परिवार नियोजन करा लिया गया होता तो भीमराव अंबेडकर नहीं आ पाते। महात्मा गांधी अपने पिता के 8वें संतान थे। यदि 7 बच्चे पर यदि परिवार नियोजन हो गया होता तो महात्मा गांधी का जन्म नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया था वो अपने पिता के 8वें संतान थे। आप मेरे वीडियो को देखिए तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि हम कौन होते हैं प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने वाले। प्रकृति को जब कभी भी भार महसूस होता है तो यह भूकंप, बाढ़ और महामारी फैला करके यह अपनी स्थिति को नियंत्रित कर लेती है। अतः मैं समझता हूं नबी की परवरिश जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि में हुई है, मैं समझता हूं कि इनके माता पिता का जो विजन था वो साधारण नहीं था। हम चाहेंगे कि आप सभी इनके माता पिता के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट करें और हर उस बच्चे को आत्मविश्वास दें। इस विद्यालय के शिक्षकों ने जो नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले भविष्य में ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं इस विद्यालय के प्रांगण में निश्चित रूप से पल्लवित पुष्पित होगी। हम एक बार पुनः इस बच्चों को बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद देना चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भारत के मानचित्र पर मैंने जितने लोग बड़े लोगों का नाम लिया है, आप भी उसी तरह स्थापित हो। जय हिंद। Sir, Bitu sir gave a very good message. I hope you will. डायरेक्टर सर ने जो बात कही गाइडेंस, पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को गाइड करना। क्यों? क्योंकि बच्चे तो एक खाली कागज़ की तरह है, उसको आप जैसा लिखेंगे, उस पर जैसा गाइडेंस करेंगे आपके बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। जैसे जो नबी स्टूडेंट ने निकाला रहमानी 30, उसके पेरेंट्स बहुत जागरूक थे। वो मुझसे हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहते थे। उनकी मदर हो या फादर हो, मामा शकील साहब के लिए मैं चाहूँगा
क्लैप फॉर द फादर ऑफ मोहम्मद नबील, मोहम्मद शकील साहब के लिए क्लैप कीजिए। उनका बहुत कोऑर्डिनेट रहा और बहुत गाइडेंस रहा। हमेशा वो पूछते रहते थे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कितना होमवर्क किया, उसके डायरी में आपने क्या लिखा, आज होमवर्क नहीं मिला है, या सिलेबस कहाँ तक पहुँचा। उसकी मदर का काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहता था मुझसे। तो बच्चे सिर्फ स्कूल भेजने से या कॉलेज भेजने से नहीं पढ़ते हैं, आपको उसको गाइड करना पड़ता है। आपने अपने बच्चे को कहीं रख दिया और आप गाइड नहीं कर रहे, आपका बच्चा आपके घर पे जा रहा है, आप उसका कॉपी खोल कर नहीं देख रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, तो आपका बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को सही और गलत का पता नहीं है। वो उसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो मोबाइल चलाएगा, लैपटॉप चलाएगा, टीवी देखेगा, घूमेगा फिरेगा। जब तक आप उसको पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे वो पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा काम इंसान करना नहीं चाहता है, या वो मैं हूँ या आप हो या कोई बच्चा हो। और अच्छे काम के लिए इंसान को बोलना पड़ता है। जो बुरा काम होता है जिसमें टाइम बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है आपको। वो बच्चा सारा दिन खेलेगा, खेलने के लिए नहीं बोलिए खेलेगा, लेकिन 1 घंटा बोलिए खेलने पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ेगा। तो गाइडेंस आपको ध्यान रखना है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा गाइडेंस देना है, उस पर ध्यान रखना है। स्कूल भेजने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या करता है, पढ़ता कितनी देर है, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है। ये मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनके पेरेंट्स का भी। उनके पेरेंट्स, अगर आज नबील का रोहमानी 30 में सिलेक्शन हुआ है तो उनके पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। And I would like to call Salman Sahab sahab, please come on the stage and say few words to the children. Clap for Salman Sahab sahab. A very famous reporter, the Voice of Bihar channel, news, director of the Voice of Bihar. Clap for the director sir. Again. बहुत शुक्रिया चाचा। जनाब खलील अंसारी साहब एक्स एमएलए सीतामढ़ी 1980 से लेकर 85 तक आप सीतामढ़ी में एमएलए रहे हैं। नहायत ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग आदमी, जिसकी पूरे बिहार के राजनीति में चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो, इनकी इज्जत बिल्कुल सर चढ़कर बोलती है। सच्चे आदमी, पक्के आदमी और एक साफ सुथरे छवि के आदमी है जनाब खलील साहब। फिर विधायक रहे हमारे शहर के और हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के गार्जियन। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सब लोग एक ऐसे स्कूल में आए हैं जिस स्कूल के ऊपर पूरे माशरा, पूरे समाज, उस समाज की जिम्मेदारी है जो समाज तरक्की के इस बढ़ते हुए इस तालीम याफ्ता दौर में भी कहीं न कहीं पीछे बिछड़ गया है, पिछड़ गया है, छूट गया है। मेरी मुराद है हिंदुस्तान के उस 18% की आबादी से जिसको हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान या फिर दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट आबादी कही जाती है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए 2 पैमाना तय किया है, अगरांदा मुस्लिम और पसमानदा मुस्लिम। लेकिन मेरी मानो तो हिंदुस्तान में रहने वाले 18 के 18% मुसलमान सभी के सभी पसमानदा हैं। पसमानदा बोलते हैं जो पिछड़ गए, जो पीछे रह गए। और यहां सभी 18% लोगों पर मशक करने की जरूरत है। उनके लिए अलग से टास्क फोर्स गठित करके उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है।
अभी हमारे सर्व शिक्षा वित्त शिक्षा के विद्वान बिट्टू विश्वास झा सर कह रहे थे कि मैंने ही सलाह दिया था मोहम्मद अली साहब को कि सारे समाज के लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, क्यों ना आप मुसलमानों के लिए जो पिछड़ा तबका है, जो पिछड़ गया है, तरक्की के इस दौर में जो 2 कदम पीछे है, उसके लिए काम करें और आप एक मुस्लिम पब्लिक स्कूल शुरू करें। और ये स्कूल शुरू हो गया और आज नबील नाम का वो बच्चा जिसने इस स्कूल से एक ऐसा झंडा गाड़ा है जो रहमानी 30 के कैंपस में जाकर गड़ा और इस मुस्लिम पब्लिक स्कूल तरफापुर का नाम पूरे बिहार में रोशन कर गया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं डायरेक्टर सर मोहम्मद अली खान साहब, आप पूर्व में जिला पार्षद भी रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल सर को, यहाँ के तमाम टीचरों को और नबील के माँ और बाप को। देखिए, कोई भी पौधा यूं ही हरा भरा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी जद्दोजहद लगती है। माँ बाप जब सुबह में उठते हैं, जब वे अपने नींद को हराम करते हैं, जब वो अपने ऐशो आराम को छोड़ते हैं, जब वो अपने कमाई से लाए हुए पैसों को काटते हैं, अपनी पेट काटते हैं, अपने जिस्म से पोशाक उतारते हैं, तब जाकर किसी का बच्चा सही तरीके से पढ़ पाता है, रख पाता है, सफल हो पाता है और कामयाबी की मंजिल तय करता है। तो मैं नबील के माँ और बाप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी इस सोच को साकार किया और तलखापुर जैसे गांव में इस मुस्लिम पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया और आज इस मुस्लिम पब्लिक स्कूल ने नबील को रहमानी 30 के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह तलखापुर का ये लड़का एक दिन ऐसा इतिहास रचेगा कि जब तलखापुर को पूरा जिला सीतामढ़ी एक सुनहरे नाम से याद करेगा। मैं फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं लोगों का स्वागत करना भूल गया था। हमारे साथ जनाब बिट्टू विश्वास सर हैं, पूर्व जिला पार्षद कौशल किशोर यादव हैं, हमारे चचा भी हैं, आप मेयर रौनक जहां परवेज हैं, जिला की पहली मेयर साहिबा हैं, लेडी है, आधी आबादी से आई हैं और हर एक प्रोग्राम में आप शिरकत करती हैं। तो आप यहां भी आई हैं। जनाब खलील जीता साहब हैं, पूर्व विधायक हो चुके हैं, 1980 से लेकर 85 तक विधायक रहे हैं और ये एक ऐसे विधायक हैं कि मैं इस बात का गवाह हूं कि मुख्यमंत्री ने मेरे सामने में मुख्यमंत्री हाउस में जब सबका बायोडेटा चुनाव लड़ने के लिए लिया जा रहा था तो इनसे कहा कि खलील साहब आप जाकर सुसंग से चुनाव लड़िए, तो इन्होंने मना कर दिया था। अब जाने क्यों मना कर दिया था? तो नहायत ही सच्चे सच्चे आदमी है जो यहाँ आपके बीच में आए हैं। और मोहम्मद अली चाचा साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बागीचा लगाया है, ये बगैर बागीचा लहलहा रहा है और आपके घर की तालीम, लियाकत, लिबासत, तमाम चीजों से हम लोग वाकिफ है। इंशाअल्लाह ये बागीचा और भी खिलेगा और आगे चल करके एक बड़ा रहनुमा करामत होगा। शुक्रिया। Clap for the Salman Khan sir. Today I am very grateful to my parents who made me capable and true enough to stand in front of you today. Students, मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ से सही से बात नहीं करते हैं, फादर से सही से बात नहीं करते हैं, झिझक कर बात करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप IAS हो जाते हैं, IPS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, CA बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कुछ भी एनीथिंग एल्स, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप से सही से बात नहीं करते, झिझक कर बात करते हैं और माँ बाप का एहतराम नहीं करते हैं, तो वो सारा चीज़ बेकार है। दैट इज नथिंग। आप कुछ भी नहीं, यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए जिस माँ को और फादर को अल्लाह ने बोला है, जब आपको ठेस लग जाता है, जब आप रास्ते में चलते हैं तो जब ठेस लगता है तो उसकी आवाज़ आती है, उतने ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करना है। तो आप झिझक कर बात करते हैं। आज हम झिझक कर बात करें तो आगे कैसे बात करेंगे? तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी ऐसे बच्चे हैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें। और माँ का रिस्पेक्ट या पिता का रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी औरत के अंदर माँ का कैरेक्टरिस्टिक है
वो रास्ते में चलते हुए भिखारी क्यों ना हो, तो जो रेस्पेक्ट आप अपने मदर का करते हैं, जो रेस्पेक्ट आप अपने फादर का करते हैं, वही रेस्पेक्ट वही इज्जत आपको राह में चलते हुए उस भिखारी औरत का भी करना है। और स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे खलील चचा, मेरे सर भी हैं, चचा भी हैं, सब चीज़ कह लीजिए, हिलर्स भी मेरी बात मुझे बहुत ही प्यार करते हैं वो। क्लैप फॉर द खलील सर। और उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो भी गेस्ट हैं इंक्लूडिंग मेयर साहिबा, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। And I would like to call कौशल यादव कुमार सर। क्लैप फॉर द कौशल कुमार यादव सर, एक्स मेंबर ऑफ जिला पार्षद। तालियों से स्वागत किया जाए। आज के जलसे के और स्कूल के और मुस्लिम पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय, सेक्रेटरी, हमारे बड़े भाई, हमारे आदरणीय मोहम्मद अली खान साहब, पूर्व जिला पार्षद, हम लोग साथ में जिला पार्षद भी रहे हैं, हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक और बहुत ही जानदार और नेक दिल इंसान पूर्व विधायक आदरणीय खलील अंसारी साहब, आज के इस जलसे और अवार्ड वितरण के मुख्य अतिथि सीतामढ़ी नगर निगम की मेयर रौनक जहां परवीन साहब, हमारे विद्वान शिक्षाविद बिट्टू विश्वास साहब, जो स्कूल के संचालक भी हैं, और जुझारू पत्रकार, इस जिले के उभरते हुए नौजवान और पत्रकार और भविष्य भाई सलमान सागर साहब, हमारे हालांकि लड़के के साथी हैं वो, लेकिन बोलचाल के लहजे में हम लोगों की आदत है सबको सम्मान देना, तो कल के भी भविष्य हैं, हमारी शुभकामना है। सलमान सागर साहब को जुझारू पत्रकार हैं, बेबाक वक्ता हैं, निर्भीक हैं और सही मुद्दों को निर्भीक होकर के उठाने का काम करते रहे हैं। इस विद्यालय की जो स्थापना हुई थी उस वक्त इसका उद्घाटन तत्कालीन जो नागालैंड के गवर्नर थे निखिल बाबू, वो आए थे और उसी वक्त इस मुस्लिम पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ था। आज से 10-11 वर्ष पहले हमारे बड़े भाई मोहम्मद अली साहब के मन में शिक्षा के प्रति क्या भाव है, ठीक ही हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि इन्होंने शिक्षा को अपने घर में भी बच्चों को अच्छी तालीम दी और इनके अंदर जो अरमान हैं कि हमारे समाज में, गांव में, अपने इलाके में बच्चे, खास करके ग्रामीण इलाके के बच्चे भी शिक्षा से जुड़े, मुस्लिम वर्ग के बच्चे भी शिक्षा से जुड़े, नेक बने। आज ये एक नवीन नाम का लड़का जो रहमानिया 30 सुपर 30 की तरह ही है, कंप्लीट किया है। ये एक ही चिंगारी काफी होती है, इसीलिए ये एक नवीन कल मैं उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय से दर्जनों नवीन पैदा होंगे और इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए चाहे नेतर हाट हो, समूल तल्ला हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, आने वाले समय में यहाँ के बच्चे निश्चित तौर पर आगे आएंगे। इसलिए इनके जो संचालक हैं, रियाज जी प्रिंसिपल हैं, ये लोग भी काबिल तारीफ है। पूर्व में ही हमने कहा कि अली बाबू ने अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा अच्छे यूनिवर्सिटी से या दिल्ली जो जामिया जैसे स्कूल से इन्होंने विश्वविद्यालय से शिक्षा दी है। इनके सभी बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त किए हैं। इसलिए ठीक ही कहा हमारे अन्य वक्ताओं ने कि बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए
माता पिता को भी, उनके अभिभावक को भी क्या कर्तव्य बनता है। जिस तरह किसान भाई हम लोग खेती करते हैं तो खेती में खाद गलता है, तब जाके पौधा अच्छी फसल पैदा होती है। इसी तरह माँ बाप को भी बच्चों के भविष्य के लिए खाद बनना पड़ेगा, उसमें खाद की तरह गलना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा, अपने परिश्रम को उसमें बच्चों के पीछे झोंकना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और ठीक ही हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उत्तरदायी भी आपको बनना पड़ेगा कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं विद्यालय से, तो गार्जियन का, माता पिता का भी फर्ज है कि कम से कम 2 दिन 4 दिन पर ही सही, सब दिन नहीं तो कि आप कॉपी किताब उलट के देखें, अपने बच्चों को के बारे में पूछताछ करें कि तुम स्कूल जा रहे हो 10 दिन से, तो अब तक आपने क्या प्रगति की, क्या पढ़ाई हुई स्कूल में, ताकि बच्चों के ऊपर भी एक दबाव एक बना रहेगा कि हमारे गार्जियन भी पूछते हैं। और स्कूल में तो जो उनको टास्क दिया जाता है वो पूछा ही जाता है, लेकिन हर तरह से अभिभावक को भी जवाबदेह बनना होता है। मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ बच्चों और उनके अभिभावकों का भी स्वागत करता हूं, और जो भी अतिथि हैं उनका स्वागत करता हूं, और विद्यालय की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। Clap for the Ashok Kumar sir, और इन्होंने जो मैसेज बहुत ही अच्छा दिया है। और नेक्स्ट गेस्ट को बुलाने से पहले मैं 5 मिनट का एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि दोस्ती, स्टूडेंट्स, दोस्ती आप सबकी, हर इंसान की दोस्ती होती है, हर बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की, औरत की, लड़की की, हर किसी की दोस्ती होती है। लेकिन इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है? किताब है। कौन है? किताब है। किताबें आपसे कभी न लड़ता है, न झगड़ता है, न आपको गाली देता है। आपके दोस्त आपसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन किताबें कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। किताबों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपको बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जाएगी। अगर आप IAS बनना चाहते हो तो IAS बनाएगी, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनाएगी, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनाएगा। तो जो बच्चे मोबाइल पे टाइम अपना खर्च करते हैं या दोस्तों के साथ इधर घूमने में खर्च करते हैं, उनके माता पिता को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा बच्चा क्या करता है। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें, थोड़ा सा गाइड करें, और अगर वही वक्त अगर वो किताब पर खर्च करता है तो कुछ न कुछ बनकर निकलेगा। तो ये किताब कभी किसी को धोखा नहीं देता, किसी को भी, या वो कोई भी किताबें हो। दुनिया में हर इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन किताबें नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्ती हमेशा किताबों से कीजिए। किससे करना है? किताबों से। अपनी स्टोरी, दोस्ती हमेशा किताबों से कीजिए। And now I would like to call Khalil Ansari Sahab, ex-MLA of Sitamarhi. Clap for the Khalil sir. Please come on the stand and say a few words to the children. Clap again.